जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 19 अक्टूबर 2025 के बहन कुमारी मायावती जी के प्रेस नोट के साथ आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत तक मुझे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट की दिनांक 16 अक्टूबर की अलग से बैठक के बाद अब आज यहां पार्टी के ऑल इंडिया की अहम बैठक में यूपी उत्तराखंड को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की जमीनी तैयारियों और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनके दिशा निर्देश अनुसार चल रहे कार्यों की राज्यवार समीक्षा। इस दौरान उल्लेखित कमियों को दूर करने तथा वहां नए उभरे राजनीतिक हालात के मद्देनजर उन राज्यों में आगे की तैयारी के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा की बढ़ती घटनाएं और व्यापक जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारण लोगों का जीवन त्रस्त होने पर गंभीर चिंता व्यक्त। सरकार की संकीर्ण जातिवादी और राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से व्यापक जन और देश हित को नुकसान, जिससे देश का स्वाभाविक विकास बाधित और प्रतिष्ठा प्रभावित हो रहा है, जिस पर सही नियत और नीति अपनाकर ध्यान देने की जरूरत। जहां तक दलितों और अन्य बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जातिवादी शोषण, अत्याचार और निरादर, अपमान लगातार जारी रहने का मामला है, तो इससे मुक्ति तभी संभव है जब वे लोग वोटों के शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। बहन कुमारी मायावती जी। लखनऊ 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट की अलग से दिनांक 16 अक्टूबर की बैठक के बाद अब आज यहां पार्टी ऑल इंडिया की अहम बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश स्टेट को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की हर स्तर की जमीनी तैयारियां और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनके दिशा निर्देश अनुसार चल रहे कार्यों की राज्यवार समीक्षा की और उल्लेखित कमियों को दूर करने और नए उभरते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर उन राज्यों में आगे की तैयारी के लिए खास दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर दिनांक 9 अक्टूबर को लखनऊ के मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल में हुए यूपी राज्य स्तरीय महाआयोजन की ऐतिहासिक सफलता का विशेष उल्लेख किया और कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु जो तन मन धन के जोश, उमंग और ललक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के लाखों लोगों ने दिखाई है, उसका अनुसरण दूसरे राज्यों को भी करने की जरूरत है, ताकि बीएसपी का संघर्ष और मिशनरी लक्ष्य पूरा होकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गरीबों और शोषित पीड़ित बहुजनों हेतु संविधान की सच्ची मंशा के अनुसार कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना सही से साकार हो सके। साथ ही देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा और व्यापक जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों के त्रस्त जीवन का संज्ञान लेते हुए माननीय बहन जी ने कहा कि संविधान के जनहित और जन कल्याणकारी उद्देश्य को त्याग कर सरकारों को संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से जन और देश हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और देश के स्वाभाविक विकास को बाधित और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक दलित और अन्य बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, निरादर, अपमान आदि की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लगातार जारी रहने का सवाल और मामला है, तो इससे मुक्ति तभी मिल सकती है
जब वोटों की शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी उनके अपने हाथों में होगी, जो कि इन सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता मूलक संविधान के माध्यम से संभव है। और जिस राजनीतिक लड़ाई और संघर्ष के लिए ही बहुजन समाज पार्टी स्थापित करने की जरूरत पड़ी, और जिसने यूपी में अपनी 4 बार की रही सरकारों में बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का सपना काफी कुछ सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की सफलता साकार करके दिखाया है। किंतु देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ कोर्ट के भीतर हुई अभूतपूर्व अप्रिय घटना, घृणित जातिवाद के कारण हरियाणा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अफसर द्वारा की गई अति दुखद आत्महत्या आदि की उद्वेलित करने वाली घटनाएं देश के संवैधानिक सरकार और सभ्य समाज दोनों के लिए अति चिंता तथा सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। किंतु ऐसा नहीं लगता है कि इन घटनाओं को लेकर सरकार और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं लोगों द्वारा वैसी आपत्ति, अस्वीकार्यता और गंभीरता आदि को देखने को नहीं मिल रही हैं, जो वास्तव में कानून के राज में होनी चाहिए थी। यह चिंता की बात है जिस पर संविधान की पवित्रता को सर्वोपरि मानने वाले सभी लोगों की नजर है। बहन मायावती जी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि बीएसपी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के सहारे और इशारे पर चलने वाली केवल लाभ के स्वार्थी पूंजीवादी स्वभाव वाली पार्टी नहीं है, बल्कि संविधान के मानवतावादी और जन कल्याणकारी सोच की अम्बेडकरवादी पार्टी है। और जिस कारण यहाँ सर्व समाज के करोड़ों गरीबों में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण तथा उनके जान माल और मजहब आदि की सुरक्षा का बुनियादी संवैधानिक हक दिलाने के लिए ईमानदारी के साथ समर्पित है। जैसा कि यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार कानून द्वारा कानून का राज की रही सरकारों में गारंटी के साथ पहली बार सुरक्षित रहा, तथा जिसे गुड गवर्नेंस की मिसाल वाली वैसी सरकारों की आज प्रदेश में देश के लोगों को सख्त तलाश है, जिस वक्त की मांग के लिए कड़ी लगन मेहनत से काम करते रहना है। बीएसपी की ऐसी सर्वजन हितैषी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की राजनीति की मजबूती के लिए लोगों से दिनांक 15 जनवरी को जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग की परंपरा को जारी रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी बहुजन समाज के करोड़ों लोगों को गरीबी और लाचारी आदि से त्रस्त जीवन से निकालकर उन्हें लेने वाले से देने वाला समाज बनाना चाहती है, जिसके लिए पूरे तन मन धन से अनवरत सहयोग जरूरी है। ऑल इंडिया की इस बैठक में विभिन्न राज्यों के लोगों ने माननीय बहन जी को 9 अक्टूबर 2025 को बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी यूपी के महाआयोजन की हुई ऐतिहासिक सफलता और जबरदस्त कामयाबी के लिए बधाई दी और विश्वास दिलाया गया कि उनके संदेशों को गांव-गांव तक जरूर पहुंचाएंगे और अपने राज्य में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने के लिए पूरे जी जान से काम करेंगे। जिस हौसले, हिम्मत और समर्पण की भावना के लिए बहन जी ने अंत में सभी का धन्यवाद अदा किया। धन्यवाद।